कुंडलिनी अवेकनिंग। कुंडलिनी एक एनर्जी है जो हमारे मूलाधार में स्थित निचले हिस्से में कुंडल मारकर बैठी होती है और इसे जगाने के लिए योग विधि, ध्यान, बहुत सारे माध्यम हैं। और जब ये ऊपर उठती है तो इंसान की अलग अलग कॉन्शियसनेस एक्सेस हो जाती है। इसी वर्ल्ड में ही बहुत सारे वर्ल्ड्स हैं। जैसे कोई इंसान की उम्र 90 साल है और किसी की 40, तो वो उनका उतना ही वर्ल्ड है और उतना ही समय और उतनी ही एनर्जी उनके लिए अवेलेबल है। होता ये है कि जो चूजन वन है वो ऑलरेडी अवेक होते हैं और ये सब आपकी पास्ट लाइफ की तपस्या होती है। आप पहले से ही प्योर हैं, मगर आपको ऐसे लोगों के बीच डाला जाता है जो काफ़ी इम्प्योर हैं। वो आपको नीचे ही गिराएंगे और उनके साथ जुड़ने का आपका मकसद सिर्फ यही है कि आप उन सब चीज़ों को लर्न करने आए हैं, मतलब डार्कनेस को स्टडी करने। और ये सब इसलिए होता है ताकि आप चुन सकें कि आपको क्या चाहिए, रोशनी या अंधेरा। आपने नोटिस किया होगा समाओ आपके पास कई चीज़ें होती हैं, जैसे गट फीलिंग, इंट्यूशन, पर माया में फंस के आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ पे रुक जाती है। और ये हार्ट ब्रेक, ट्रस्ट तोड़ना, किसी का बेवकूफ़ बनाना तब तक चलता रहेगा जब तक आप खुद को ना समझ लें। और कुदरत करती क्या है, वो आपको पहले सब कुछ देगी, पैसा, आराम, सक्सेसफुल लाइफ, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या होता है, वो हर चीज़ गायब हो जाती है आपकी लाइफ से और आप एक ऐसे डिप्रेसिव जोन में चले जाते हो जहाँ सिर्फ आपको ये लगता है कि यार हर इंसान ने आपके साथ धोखा किया है। आपको ये दुनिया अच्छी लगती नहीं है। आपको लगता है यार मैंने इतना सबका सब कुछ किया लेकिन कोई मेरे काम नहीं आया। और आपको बिल्कुल मन नहीं करता जीने का, आपको लगता है कि अब मरना ही चाहिए। लेकिन यहीं से आपकी अध्यात्म की यात्रा शुरू हो जाती है। और मज़े की बात तो ये है कि सबका एक्सपीरियंस अलग होगा। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों की कुंडलिनी अवेक हुई लेकिन काफ़ी डेंजरस तरीके से हुई, और कई लोग हॉस्पिटलाइज भी हो गए, लेकिन कई लोगों का बड़ा स्मूथ होता है। सो ये एक डेंजरस तो नहीं कहूँगा, पर हाँ, अगर आपके पास गुरु नहीं है या आप कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं जस्ट टू अटेन पावर और समथिंग, तो ऐसा मत करें, क्योंकि जब तक आप तैयार नहीं हो जाते कुंडलिनी नहीं उठेगी। और अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। सो आप अपनी जर्नी पे फोकस करें और जो भी आपने मिस्टेक्स करी अपनी पास्ट लाइफ में उसे रिपीट ना करें, क्योंकि कुंडलिनी एक ऐसी शक्ति है जो सारे संसार को चला रही है। इसके बाद जो भी चेंजेस आते हैं वो एक मिरेकल जैसे होते हैं। आपको बहुत चीज़ें मिलती हैं, आपका काफ़ी चीज़ों पे कंट्रोल होता है। और याद रहे ये एक रीबर्थ का प्रोसेस है। सो जो पास्ट में आप थे उन चीज़ों को भूल जाएं। हाँ, वो लोग आपसे मिलेंगे और आपकी लाइट को देख के वो अट्रैक्ट भी होंगे और एक जेलस भी करेंगे, और वो आपको फिर से उसी चीज़ में धकेलने की कोशिश करेंगे कि तू पहले जैसा नहीं रहा, अब तू सही नहीं लगता है, तू पहले ही ठीक था। सो फैसला आपके हाथ में है कि आप फिर से उन्हीं चीज़ों को रिपीट करना चाहते हैं कि आगे बढ़ना चाहते हैं। याद रखना, जब तक आप कुदरत के टेस्ट को पार नहीं कर लेते, इन सब की इच्छा करना भी गलत है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब आप सक्षम हो जाएंगे तो खुद आपसे ऐसे लोग जुड़ेंगे या आप ऐसी सिचुएशन को अट्रैक्ट करेंगे जहाँ आपकी कॉन्शियसनेस रेज होगी। सो ये एक वास्ट सब्जेक्ट है, इस नॉलेज का कोई भी अंत नहीं। पर मैंने कई लोगों को देखा है जो सीधा थर्ड आई खोलने के लिए कुछ भी करते रहते हैं। इससे होगा कुछ नहीं। इसको ऐसे समझे, जैसे बिल्डिंग जब बनती है तो पहले बेसमेंट तैयार होता है, उसके बाद पहली मंजिल, फिर आगे। ऐसा नहीं होता कि सीधा टॉप फ्लोर बन गया और बाकी रहने दिया। सो मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है
कि आप ज़बरदस्ती कोई भी वीडियो देखकर एकदम जंप ना करें। कुदरत ने हर चीज़ का समय डिसाइड किया है और होगा वही जो परमात्मा चाहता है। अगर आप चूज़न वन हैं तो खुद पर भरोसा रखें और ज़्यादा नॉलेज में ना फंसे, क्योंकि हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव है। मैंने कई लोग देखे जो सीधा ही चक्कर खोलने की बातें करते हैं या सिद्धियाँ पाने के लिए अध्यात्म को चुनते हैं। तो मेरी उनसे यही विनती है कि अगर आप कुछ पाने के लिए अध्यात्म से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे अभी छोड़ दें, क्योंकि अध्यात्म का अर्थ है उस परम ब्रह्म को पाना और उस परमात्मा में विलीन होना, चाहे आपको कुछ मिले या ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा, आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको काबिल बनना पड़ेगा। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आई एम योर स्पिरिट एडवाइज़र। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।